کا शुमार एक नापाक और गलीज जानवर के तौर पर किया जाता है। बिल्कुल। ये जानवर सुअर कहलाता है। सुअर जिसे खिंजीर भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है खिंजीर को क्यों हराम किया। आखिर इस्लाम में खिंजीर क्यों जो है हराम है, क्योंकि जिस तरह और जानवर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और हमारे लिए हिलाल किए हैं, आखिर ये चीज़ हराम है तो अल्लाह ताला ने इसको पैदा क्यों किया। ये जो है बात आम तौर पर हमें सुनने में मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खिंजीर खाते भी हैं। आखिर जो है ये खिंजीर हराम क्यों है और इससे जो है इंसानी जान को क्या खतरात हैं, हम साइंस की, कुरान की, इस्लाम की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खिंजीर खाने वाले इंसान के साथ क्या होता है और खिंजीर आखिर क्यों अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसके पीछे क्या राज है, हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की ये रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की मखलूकात इस कदर ज्यादा हैं जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, मगर तमाम मखलूकात में से एक भी कोई ऐसा जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। इन्हीं जानदारों में एक जानदार ऐसा भी है जिसके बारे में ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर बड़े मज़ाहिब में भी इसका शुमार एक नापाक और गलीज जानवर के तौर पर किया जाता है। बिल्कुल। ये जानवर सुअर कहलाता है। सुअर जिसे खिंजीर भी कहा जाता है, ये भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खिंजीर को गलीज और हराम जानवर कहा। बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खिंजीर हराम क्यों है और दीगर आसमानी मज़ाहिब में भी इसे हराम क्यों कहा गया है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया जहां में बेशुमार जानवर पैदा किए जिनका कोई ना कोई मकसद और हिकमत है। बेशक खालिक़े कायनात ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। अब इसका मकसद ये भी नहीं कि तमाम पैदा करदा चीज़ों को खाया जाए, मसलन गधा, कुत्ता, घोड़ा वगैरह, और हलाल करदा चीज़ों को छोड़कर हराम ही को क्यों अपनाया जाए। बेशक। और ये बात सिर्फ खिंजीर के खाने या ना खाने से नहीं, बल्कि इससे मुराद हर वो नाजायज़ काम भी है जिसे अल्लाह और उसका रसूल हमें रोकता है। बेशक। वो चोरी, डाका, किसी का हक खाना ही क्यों ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने सूअर को खुद पैदा फरमाया तो फिर इसे गलीज और हराम जानवर क्यों करार दिया। बिल्कुल, ये इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है। बिल्कुल। खिंजीर इंतहाई खबीस और सुस्त जानवर है। ये नबाताती चीजें, जानवर, मुर्दार और गंदगी खाता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये अपनी ही गंदगी के साथ साथ दीगर हैवानात की गंदगी भी खा जाता है। अल्लाह ताला ने खिंजीर का जिक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सुअर यानी खिंजीर का नाम लेकर इसको हराम इरशाद फरमाया और इसका गोश्त खाने से मना फरमाया, और किसी और जानवर का नाम लेकर इसे हराम नहीं कहा गया। मुसलमान होने के नाते हमारा कुरान करीम पर ईमान है और हम ये बात जानते हैं कि खिंजीर हलाल नहीं है। लेकिन अगर कोई मुल्हिद पूछे कि खिंजीर हलाल क्यों नहीं है और गाय या बकरी का गोश्त क्यों हलाल है, तो इसका जवाब ये है कि खिंजीर एक नापाक जानवर है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया खिंजीर को बराबर हराम ठहराते रहे हैं और इससे कुली इज्तिनाब का हुक्म देते रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो वो भी इसको कत्ल करेंगे, और जाहिर है कि ऐसे पलीद जानवर का गोश्त रूह और जिस्म को भी पलीद कर देगा। अब इसके हराम ठहराने की बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर बुरी खसलतें पाई जाती हैं, जिसके नतीजे में इसके खाने वालों में भी इसके असरात मुंतकिल होते हैं। और ये बात खिंजीर खाने वाली कौमों में जाहिर है कि उनसे हया और शर्म निकल ही जाती हैं और वो भी जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन गाय और बकरी के अंदर तमाम खराबियां नहीं पाई जाती,
इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हलाल और खिंजीर को हराम करार दिया है। नेचुरल चीजें हैं ना। खिंजीर इंसानों में बहुत सी बीमारियां मुंतकिल करने का सबब भी बनता है। बिल्कुल। बहुत से ममालिक में गैर मुस्लिम इसका गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन ये गलीज जानवर है और इसका गोश्त खाने के बहुत से नुकसानात साइंसी तहकीक से भी साबित हो चुके हैं। बिल्कुल। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और ये जानवर इंतहाई जलील और गंदा है, क्योंकि सूअर अपनी मादा का दूसरे नर से मिलाप करवाकर खुशी महसूस करता है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। बिल्कुल। सूअर की खुराक गंदगी और गलाजत है। इसके सामने सिर्फ साफ चीज भी रख दी जाए तो ये उसे नहीं खाता और गंदगी या गलाजत ना मिलने पर ये अपनी गलाजत खुद खा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिंजीर को हराम करार दिया क्योंकि खिंजीर में बहुत सी वबाई अमराज पाए जाते हैं जिनकी तादाद कम बेश 450 से जायद है। इन बीमारियों में जिगर का खराब हो जाना, बदहजमी, शरियानों की सख्ती, बाल गिरना, बांझपन और यादाश्त की कमजोरी शामिल हैं। जहनी दबाव और अपनी खवातीन, बीवी, बहन, बेटी वगैरह के बारे में बेगैरती का मुजाहिरा इनके अलावा है। इसी तरह खिंजीर के गोश्त से बनने वाली दीगर अशिया के इस्तेमाल से कई बीमारियां इंसानों में मुंतकिल हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसे कि माल्टा फीवर, जिगर का कीड़ा, टीबी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इसको खाने से मुंह और पाँव का गलना, खून का जहरीलापन और तेज खारिश जैसे अमराज भी शामिल हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर गंदे जानवर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा फरमाया और सूअर की तख्लीक के पीछे क्या वजह थी। बिल्कुल, आखिर इसके हजरत पीछे क्या अब्दुल्लाह वजह बिन है? अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस मुबारका को रिवायत करते हुए फरमाया कि जब हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को जिंदा फरमा दीजिए जो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी मट्टी को उठाया और फरमाया कि ये मट्टी हाम बिन नूह की मट्टी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस मट्टी पर अपना असा मारा तो एक बूढ़ा शख्स उठ खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। जब उससे कश्ती नूह के बारे में सवाल किया तो उस बूढ़े शख्स ने बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी और 600 गज चौड़ी थी। उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम जानवर मौजूद थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की गलाजत की वजह से कश्ती में गंदगी फैल गई और बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, अपने करीब खड़े हाथी की दुम को पकड़कर एक तरफ खींचो। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाथी की दुम को पकड़कर चटकाया तो उससे 2 जानवर निकले जो कि खिंजीर नर और मादा थे। ये दोनों फौरन जानवरों की फैलाई हुई गलाजत की जानिब लपके और कुछ ही लम्हों में सारी गंदगी को चट कर गए। इन दोनों खिंजीरों की जोड़ी से ही इनकी मतलब ये बाकी वजह नस्ल है आगे इस बढ़ी। बात की कि अल्लाह अब आप ताला ने समझ इसको चुके क्यों पैदा होंगे कि किया। जिस जानवर को अल्लाह ताला ने गंदगी साफ करने के लिए पैदा फरमाया वो गंदा ही होगा। बिल्कुल। साइंसी तहकीक तो आज हो रही है, लेकिन अल्लाह ने 1400 साल पहले से ही ही बता दिया था, हमें इस बिल्कुल। जानवर की कुरान में आया हकीकत से है, हमारा आगाह ईमान फरमा है। दिया था। बेशक हर चीज का मालिक और खालिक अल्लाह ही है, बेशक। वो जैसा चाहता है करता है। बेशक। हमें हर सूरत उसके अहकामात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। बिल्कुल। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको गुनाह से बचने और हराम और हलाल के दरमियान फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो जी ये वीडियो आपने देखी किस तरह खिंजीर का जो है कुरान में जिक्र आया और जो है हम जो हमारा ईमान है कि कुरान में जो आया है ये बिल्कुल सच है। और जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस गोश्त को खाते भी हैं
اور جو ہے وہ مسلم نہیں ہے، وہ اور لوگ ہیں۔ اگر مسلم پر جو ہے سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آج کل کے برینڈ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ ایسے ہم واقعات سنتے ہیں کہ برینڈ جو لوگ ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کے پیکٹس پر بھی جو ہے خنزیر کا گوشت اس میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی کس طرح جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ واقعہ جو ہے، بہت سے آپ نے واقعہ سنے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، تو اس میں یہ بات ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جس طرح جو ہے خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی پر، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر، آخر اتنی گندگی ہو گئی تھی، آخر وہ کہاں جاتی، تو آخر اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کو، تو انہوں نے جو ہے ایک جو ہے 2 جانور نکلے، خنزیر نر اور مادہ، اور انہوں نے جو ہے وہ گندگی صاف کی، اور اس طرح جو ہے ان کی نسل بہ نسل چلتی رہی، اور آج بھی خنزیر کی جو ہے نسل چل رہی ہے، جس طرح اور جانوروں کی نسلیں چل رہی ہے۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔